हाय सना, वेलकम टू वीडियल बिरयानी। कैसे हो? क्यों? मैं बहुत आला। आपके क्या हाल है? ग्रेट ग्रेट। मैनी कंग्रेचुलेशंस एक नए शो के साथ, नए किरदार के साथ और एक नए फॉर्मेट के साथ आ रहे हो। क्या कहना चाहोगे? आप कितने एक्साइटेड हो? मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एंड नया फॉर्मेट मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, मैंने अपनी करियर का आगाज एज अ कंटेंट क्रिएटर किया था, तो मेरे लिए तो रील फॉर्मेट ही घर की बात थी। ये तो बस फर्क ये था कि प्रोफेशनल सेटिंग में शूट हुआ है, क्वालिटी कंटेंट शूट हुआ है, और कॉन्सेप्ट बहुत मुख्तलिफ है। 25 मिनटों में 25 एपिसोड, एक एक मिनट के एक एपिसोड, तो बहुत ही एक्साइटिंग रहा है ये जर्नी। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वेल, इसी के साथ साथ अगर मैं किरदार की बात करूँ, किस तरह का किरदार है, थोड़ा बहुत बताना चाहूंगी। इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी एक ऐसी लड़की जो एम्बिशियस है, एट द सेम टाइम वो थोड़ा सा फंसी गई है अपनी माँ और अपने लवर के बीच में कि किसको चुने, क्या सही है क्या गलत है। एट द सेम टाइम शी इज वेरी इमोशनल। और ये पूरे शो के अंदर आपको 25 मिनटों में ऐसे लगेगा आप एक बकायदा पिक्चर देख रहे हैं, क्योंकि हर किस्म का जॉनर है। मोहब्बत है, नफरत है, एक्शन है, सस्पेंस है, मेरे वाले में सस्पेंस है, थ्रिल है, या इट्स एक्चुअली वाओ। एंड इट्स वेरी एडिक्टिव ऑल्सो। सो आई होप कि आप लोग देखें। अभी ज्यादा बोलूंगी तो फिर देखने में मजा नहीं आएगा। सो देखो और बताओ। जरूर जरूर। बट इसी के साथ साथ आपने अपनी जर्नी एज अ क्रिएटर, एज अ इन्फ्लुएंसर शुरू करी थी, बट कह सकते हैं कि बिग बॉस आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट रहा है। 100% क्योंकि मेरी फेस वैल्यू बढ़ाई बिग बॉस ने थी। मैंने बिग बॉस के पहले भी बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस किए थे, बट तभी मैं लोगों को इतना क्लिक नहीं हुई। अब जब पीछे मुड़कर देखती हूँ और मुझे रियलाइज होता है कि मुझे लोग इतना कमेंट करते, अच्छा वो गाने में आप थी, तो बिग बॉस ने मेरी फेस वैल्यू को रजिस्टर होने में बहुत हेल्प की है। और मेरी शख्सियत, जो रियल शख्सियत है, वो लोगों को बताई है। लिहाजा उसकी वजह से मुझे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है और लोग मुझसे और मोहब्बत कर रहे हैं। सो यार, इट हैज बीन अ चेंजिंग पॉइंट ट्रूली। आई एम थैंकफुल टू बिग बॉस। वेल, इसी के साथ साथ ये जो रील फॉर्मेट में आया है एपिसोड, क्या कहना चाहोगे सोशल मीडिया पर? आप तो एक्टिव ही हो, बट आप कितना टाइम सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती हो? मैंने सच में अभी पिछले 1 महीने से मैंने और बाजित जी ने हमने रूल बनाया कि अब हम फोन को हर 2 मिनट में नहीं छुएंगे, क्योंकि बहुत अनहेल्दी हैबिट है। और मेरा स्क्रीन टाइम 8 घंटे था। इट वॉज दैट क्रेजी एंड आई रियलाइज कि मेरा सर भी दुखने लगा था, आईज पर स्ट्रेन हो रहा था। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा सा इस पर इख्तियार रखूं और थोड़ा सा कायदे से चलाऊं, ऐसे नहीं कि बस चलाते जाऊं। एंड ट्रस्ट मी, मैं ज्यादा अभी अच्छा महसूस कर रही हूँ ये करने के बाद। आप भी ट्राई करो, थोड़ा सा स्क्रीन टाइम कम रखो, देखो, बट इतना अडिक्टिव मत रखो। मैं भी ना ऑनलाइन देख रही थी, एक फोन कवर आया है, आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं। वो पूरा कवर रखता है, सिर्फ इतना सा पार्ट खुला होता है जहां पर आप फोन या तो उठा सकते हो या रिजेक्ट कर सकते हो। तो मैं फोन कवर भी ऑर्डर कर ली हूँ। ओहो, वेरी गुड। मैं इस पे बहुत ज्यादा काम करना चाह रही हूँ। वेल, इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अभी अभी रिसेंट की ईद आने वाली है। हाँ। किस तरह की तैयारी चल रही है? दुल्हज्जा का वक्त है, बहुत ही कबूलियत का वक्त होता है। ये 10 दिन जो होते हैं बहुत कबूलियत के होते हैं। क्या कुछ दुआएं मांगनी है? क्या कुछ विशेस पेंडिंग है स्टिल आफ्टर वाजिद जी के आने के बाद? क्या कहना चाहोगे आप? ईद उल अजहा भी मेरे लिए स्पेशल है। अब देखो, ये मंथ मेरे लिए जून बहुत ज्यादा स्पेशल है ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरा बर्थडे मंथ है। ईद भी इस मंथ है। जब ईद जाती है ये भी मुझे कुछ बड़ा देके जाती है, और जब बर्थडे जाता है ये भी मुझे बड़ा कुछ देके जाता है। पिछली दफे मेरे बर्थडे में मेरी एंट्री हुई थी बिग बॉस में, है ना। सो ईद भी है प्लस बर्थडे भी है, तो कुछ सरप्राइज भी आ रहा है। ऑफ कोर्स दोनों चीज जब एक साथ हो और ये मंथ में कुछ बड़ा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो ऊपर वाले की इनायत से कुछ लॉन्च कर रही हूँ। अब मैं नहीं बता सकती, उसके लिए आपको मैं अलग से बुलाऊंगी इंशाल्लाह। बट बहुत चीजें आ रही है जून मंथ में, सो स्टे ट्यून्ड। सो ईद और बरकत वाली होने वाली है, बस आप लोग भी दुआ करिएगा। किस तरह की तैयारियां चल रही, कुछ बताना चाहोगे? कुछ लॉन्च कर रही हूँ, तो उसी में थोड़ा सा मसरूफ हूँ। हाँ, मतलब क्योंकि लगभग उसी वक्त पे चीजें होने वाली है, तो कुछ लॉन्चिंग है, तो इसीलिए ईद के लिए तो खैर लेट्स बी ऑनेस्ट, हम कपड़े भाड़े पर लेते हैं, कोलैब करते हैं, तो उसके लिए कुछ इतनी मेहनत नहीं लगती। मेरी स्टाइलिस्ट बोलेगी सना इतना भी सच नहीं बोलना था, बट मैं हूँ ऐसी। तो कोलैब पे हो जाता है अपना सब काम। बट हाँ, शीर खुरमा अगेन बनाऊंगी मैं अपने हाथों से, क्योंकि वारजी जी को मेरे हाथ का शीर खुरमा पसंद है। पिछले ईद में उन्होंने बनाया था। वाह, सच्ची, दैट्स ग्रेट। खाना बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे वाह। बट लास्टली जाते जाते यू नो
ईद का जब मौका आता है, ये दुल हज्जा का जब वक्त होता है, 10 दिन जो होते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। क्या अपने मैसेज अपने फैंस एंड व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे इस 10 दिन स्पेशली किस तरह की दुआएं मांगे, क्या करेंगे आप थोड़ा बहुत बता दें। वैसे तो मुझे लगता है कि कबूलियत का वक्त कभी भी होता है, बट आपने सही बोला कि इन 10 दिनों में ऐसा माना जाता है, अम्मी से भी बचपन से सुन रही हूँ कि कबूलियत की जो घड़ी होती है वो बहुत ज्यादा नजदीक होती है। तो यही बोलूंगी कि दुआ मांगे, पॉजिटिव रहे, और दुआ भी आपकी तभी कबूल होती है जब आपकी नीयत साफ हो। तो नीयत साफ रखो तो रास्ता ऊपर वाला बेशक अपने आप आसान करेगा। और हाँ, बस इतना ही बोलूंगी, कीप गिविंग ऑल द लव, और जो आप अंदर हो वो बाहर दिखता है। So just be yourself, be a good human, rest will follow. Thank you so much and all the best. Thank you so much. God bless you.